सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सागर जैनक खबरें पूरी 8 खास बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय से। आज चैनल महालक्ष्मी टीम जम्मू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष टी क्षेत्र कमेटी और जवाहर जी 125 कमेटी के अध्यक्ष के साथ पहुंच गए थे इसमें। पर हाँ, कल हम पहुंचेंगे आपके पास लेके गुणायतन शिखर जी, और फिर अगले दिन बेलगछिया कलकत्ता से बात करेंगे, और उसके बाद पथरिया के बाद सोमवार को पहुंचेंगे अई क्षेत्र पर। हाँ, ये देख रहे हैं खास बात, आज यहाँ जाने के बाद एक बड़ा खुलासा आपके सामने चैनल महालक्ष्मी करेगा। ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री संग्रहालय, यहाँ पर सभी प्रधानमंत्री जो अब तक हुए हैं वर्तमान पर्यंत के पूरा इतिहास और वर्तमान है एक नए रूप के अंदर, जहाँ तकनीकी क्या कहते हैं गजब की तकनीक के साथ कुछ खास बातें हैं जो चैनल महालक्ष्मी पहली बार आपको जानकारी दे रहा है। आगे का हिस्सा जो है प्रधानमंत्री नेहरू जी पर समर्पित है, और फिर आगे जाते हैं तो अन्य प्रधानमंत्री पूरी गैलरी के साथ है। पर हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने उनके एक एक कश को देखा, तब आज़ादी के बाद से चलता पंखा आज भी चल रहा है इसी कमरे के अंदर, वो देख रहे हैं। और यहीं पर है जहाँ वह बैठक करते थे, हर से बात करते थे, कहते हैं वहीं पर एक प्रतिमा रखी है जो आप देख रहे हैं, तीर्थंकर जैन प्रतिमा। एक राज है जो हम नहीं जान पाते, और भी कई जगह प्रतिमाएं बहुत हैं, सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, लेकिन इस खास के अंदर अहिंसा के लिए, सत्य के लिए यह प्रतीक है उनकी चर्चा में। और यहीं बैठकर उन्होंने, जब भारत आज़ाद हो रहा था 14 अगस्त आज ही का दिन, घड़ी जब रात के 12 बजा रही थी, यानी पूरी रात्रि 15 की शुरुआत की वह शुभ घड़ी, जब उन्होंने भारतीय असेंबली में जब जो उन्होंने स्पीच पढ़ी वो उन्होंने यहीं बैठकर लिखी थी। आज तक किसी ने नहीं बताया कि इस जैन प्रतिमा के सामने उन्होंने बैठकर लिखी थी। देख रहे हैं आप, साथ में ही वह जो उन्होंने लिखी स्पीच, और उन्होंने स्पष्ट लिखा 14 अगस्त को उनके द्वारा यहीं बैठकर, और फिर यहीं से भारतीय असेंबली पहुँच के उन्होंने भारतीय आज़ादी की घोषणा की थी। 4 पेज की स्पीच हम विशेष रूप से वहीं से आपके लिए लाए हैं। कहते हैं कहीं जाओ तो जानकारी कुछ अच्छी ले आओ। तो समझ गए आप, आज तक के इतिहास में 79वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर आपके सामने चैनल महालक्ष्मी बता रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आज़ादी की पहली स्पीच कहाँ बैठकर लिखी थी और किसके समक्ष लिखी थी। है ना, एक गजब की बात, अब तक नहीं खुलासा किसी के साथ। जब हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ लगभग 10,000 ऐसी पुस्तकें, ग्रंथ हैं जो प्रधानमंत्रियों को तब से लेकर आज तक लोगों ने भेंट की हैं। हमने बहुत कोशिश की, घंटों देखते रहे कि पुस्तकें, तो हमें केवल इस अलमारी के अंदर जो नीचे शेल्फ है उसमें खोल नहीं पाए, इसको खोलने के अलाउड नहीं है। यहाँ हमें ऐसी 7 ग्रंथ आपके पुस्तकें मिली जो जैनों से संबंधित हैं, जो दी गई थी प्रथम हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनको, वह यहाँ पर एक हमें यहाँ पर दिखाई दी। बाकी अन्य भाषाओं की, अन्य रूप में, अन्य लोक संप्रदायों की मिली, पर यह थी जहाँ पर हमने प्रधानमंत्री को जैन समाज द्वारा दी गई एक्सक्लूसिव बात दिखा रहे। सबसे खास बात, यहाँ बैठकर मोदी जी के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। देख रहे हैं आप, बस ऐसे खिंचवा सकते हैं। मोदी जी के साथ संसद भवन से आप चल सकते हैं, आप रैंप कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पर मोदी जी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इस तरह की तकनीक से आप, ये फ़ोटो आती है प्रिंट में आपके पास, आपके ईमेल मिल जाती है कि आप उनके साथ जैसे बैठे हैं साक्षात, है ना। ऐसे ही जब चलते हैं वह भी ऐसी, और बहुत तकनीकें हैं यहाँ पर, स्लोगन वाल है, बहुत कुछ है, 5D के अंदर की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खास बात पर। इंडी वनम गढ़नी आरिखा गुरु नंदनी जी माता जी, उनका चल रहा है यहाँ पर चतुर्मास 31वां, दिखा रहे हैं आपको। वहीं पर उन्हीं की सुशिष्या जिनका 20वां चतुर्मास है, ब्रह्म नंदिनी जी, जिनको आप देख रहे हैं स्वाध्याय, तप, त्याग, ध्यान के अंदर एकदम हर समय जाप करते रहना, इस तरह से दृश्य कुछ हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लाए हैं। खास बात क्या है इन चित्रों के पीछे, कहते हैं जहाँ पर जो विज्ञान है ना, वह भी नत मस्तक हो जाता है इस पराकाष्ठा को देखकर। 48 दिन का निर्जल उपवास कह सकते हैं आप ये। वैसे आचार्यों में, संतों के अंदर तो आप बहुत सुनते हैं, सिंह निषेधित करने वाले आचार्य प्रसन्न सागर लेके, मध्य में और भी कई कर रहे हैं, जगन्य भी करते हैं, पर आर्यकाओं में ऐसे बहुत कम विरले अवसर होते हैं। पर इन्होंने विज्ञान को भी कहते हैं धरातल पर ला के रख दिया है। 48 दिन सिंह निषेध में तेप चलते ना, तो 15 दिन का उपवास आता है
किसी तरह का चलबल नहीं। और यहाँ पर 48 दिन के अंदर केवल एक औकाली लेते हैं, एक सीमित रूप में हर 5वें दिन। परसों है जब फिर 1-1.5 कप उपकाली लेंगी और फिर 20 को महापारणा होगी इनकी। हाँ, 20 को 48 भक्तामर व्रत के रूप में। ऐसी पराकाष्ठा बहुत कम मिल पाती है। विज्ञान इसको नहीं मानता है कि मात्र जल 5-5 दिन में थोड़ा लेने के बाद भी इंसान जीवित रह सकता है, पर यह कहते हैं तप त्याग की पराकाष्ठा के अंदर। हाँ, 20 तारीख को पारणा में आप भी आमंत्रित हैं, पर खास बात रहे 2 साल तक का नियम लेना होगा। रात्रि भोजन छोड़ दिया है, आलू नहीं खाते हैं और आप पारणा के लिए सौभाग्यशाली हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर गणन्यारी का गुरु नंदिनी माता जी ने क्या कहा, एक बार वह संदेश सुना देता है आपको चैनल में एक्सक्लूसिव। इस भक्तांबर के पाठ करने से, व्रत करने से विपत्तियों का नाश होता है और संपत्तियों की अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अर्थात लगातार 48 दिनों की साधना अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है और बहुत कुछ बता रही है कि पंचम काल में भी इतने बड़े बड़े उपवासों को किया जा सकता है। मुझे लगता है कि साधुओं का नाम तो बहुत लोगों के आते हैं, 108 उपवास करने वालों के भी, परंतु यदि हम माताजियों में नाम लें तो प्रथम आर्यिका ब्रह्म नंदिनी होंगी, जिन्होंने 48 उपवासों की, 48 व्रतों की साधना की और साधना के साथ अपने धर्म ध्यान में तत्पर रहीं, अपने आत्मा में लीन रहीं। उनके लिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्ति प्राप्त हो, वह सहनशील बने, वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती रहें। अभी 48 करें, अब 108 उपवास करने की अद्भुत साधना प्रारंभ करें। हम उन्हें ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहते हैं। मुनि श्री विजय चंद्र सागर जी को देख रहे हैं। इंदौर के अंदर गत रविवार को कार्यक्रम हुआ था, शतावधान, यानी छोटी सी उम्र में बुद्धि का प्रगाढ़ उपयोग। यानी एक पुस्तक दी जा रही है आपको, एक ग्रंथ, आप उनमें से 100 सवाल पूछते हैं। आप पूछते रहिए हर तरह के ग्रंथ से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, संस्कृति समेत। ये आप देख रहे हैं जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिल रहा है, उस तरह से देख रहे हैं। और वह क्रम से फिर आपको इसको इससे गुणा करने पर क्या आता है वो भाग कर रहे, बहुत हर तरह के सवाल 100 पूछते हैं और फिर वह क्रम से उनका जवाब देते हैं बगैर देखे, आंख बंद, और उसी क्रम से 100 सवाल के बाद पहले का जवाब संभव नहीं है। लेकिन इस तरह से हम कई आपको दिखा चुके हैं, पर यह अब जो कर्म हुआ है इंदौर में हुआ, उसके बाद के ये पुरस्कृत होने के, सम्मान होने के दृश्य आप देख रहे हैं, है ना। गजब की बात जैन संतों में होती है, अलग कुछ हटकर खास बात। हाँ, जल्दबाजी में कहीं भूल ना जाएं, कल की खास बात, कल है भाद्र कृष्ण की सप्तमी, अरे षष्ठी तो सप्तमी होगी। हाँ, कल है हमारे पंचम चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जी, उनका गर्भ कल्याणक। कहते हैं सरवार सिद्धि विमान से आए थे। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के 3 सागर में कुछ पल्ले कम, वहाँ से आते हैं हसनापुर के महाराजा विश्वसेन की महारानी एरा देवी जी के गर्भ में। आपकी आयु थी 1 लाख वर्ष, कद था 240 फीट का, 50,000 वर्ष आपने राज किया था। पर उस हसनापुर नगरी जहाँ पर लगातार 3 चक्रवर्ती जो कामदेव भी थे तीर्थंकर बने, ऐसी हसनापुर की नगरी जहाँ उनके 4 कल्याण को ऐसी और कोई धरा नहीं मिलती है। इतनी पावन इसी अवसर पर काल में मिल जाती है, जहाँ पर उनके घर में आने से 6 माह पहले ही 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात होती है इस हसनापुर के वहाँ राजमहल में। हसनापुर के दृश्य देख रहे हैं आप, बड़े मंदिर के साथ, है ना खास बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यूषण शुरू होने वाले हैं, ये देख रहे हैं सूचना गुजराती में सूरत से है। क्या हम लोगों में किसी ने इस तरह की प्रयास अपने अपने क्षेत्र में किए हैं? पर्यूषण में यानी और अनंत चौदस में, श्वेतांबर समाज के और दिगंबर समाज में यह दिखाए हैं कि उन दिनों में
क्या कहते हैं, बूचड़ खाने, क्या कहते हैं, कत्ल खाने, बस जो इस तरह के हैं वह बंद रहेंगे सार्वजनिक रूप से। इस तरह के प्रयास जगह जगह करने चाहिए, फिर केंद्र में जाकर उसको सदा के लिए रुकवाना चाहिए। ऐसे ही प्रयास आप भी करें। अब पहुंच जाते हैं अजमेर में। प्रमोद सोनी है ना, भागचंद सोनी जी की पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए बात कर रहे हैं हम। 160 वर्ष पुरानी सोनी जी की नसिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कि लगातार ज़बरदस्त जीर्णोद्धार हो रहा है। ये एक ऐसी जगह है, तीर्थ बन जाती है, जहाँ लोग बाहर से आके, पर्यटक आके देख के उंगली दबाते हैं दांतों में। आप भी जाएं, हर चीज़ सोना ही सोना यहाँ दिख कर गजब का दिखता है। बस उसका 160 वर्ष बाद जीर्णोद्धार का एक ताल आपको दिखा रहे हैं, है ना खास। अब की बार अजमेर जाएं, जरूर पहुँचिएगा। यहाँ पर आप कुछ है खास। सूरत की एक और खबर ले लें, एक अच्छी थी एक बुरी अभी है। ये है सूरत के देरासर से दिखा रहे हैं आपको, पवन भूमि देरासर से दिखा रहे हैं। गुरुराम, यहाँ पर चोर आए, संगमरमर की जाली को तोड़ा और फिर अंदर पहुँच के तीर्थंकरों की चांदी की जो नेत्र होते हैं, लगाते हैं, जो निकाल लिए। दोनों तोरण पेटी ले गए। पुलिस तलाशी में लगी है, पर इस तरह की चोरियां अब जैन मंदिरों में खूब होने लगी है। शुरुआत की थी हमने आज़ादी के पहले दिन से, और समापन करें कल होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस से। वैसे यह है 79वां स्वतंत्रता दिवस, 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ। कन्फ्यूज़ मत करिए, कई लोग वर्षगांठ और दिवस में अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए बताया आपको। देख रहे हैं गणनी आरिका विज्ञाश्री जी, इन्होंने संदेश दिया है। वैसे आपको बताएं, हम सब स्वतंत्र हैं, हकीकत में अंदर से अभी तक परतंत्र हैं। हकीकत है कि आज भी हमारी चेतनात्मा गुलामी की जंजीरों में कर्मों के कारण बंधन से बड़ी हुई है। जब तक राष्ट्र स्वतंत्र रहता है तभी धर्म जीवित रहते हैं। एक संदेश उनसे लेते हैं, तीनों रंग के प्रतीक मान लेते हैं, और कैसे कर्तव्य रखिए स्वतंत्र करने के लिए अपने तीर्थों को, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए कम से कम इस दिन तो संकल्पित हो जाए हम। और आप सुनते जाइए, जाते जाते गणनीय रेखा विज्ञाश्री जी का यह संदेश। देशभक्तों उठो, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। उठो वीर जवानों, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद थे आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद रहेंगे, और आज़ादी के लिए सदा लड़ते रहेंगे। इस तिरंगे की सदा शान रहे, इस तिरंगे की सदा शान रहे। भारत माँ की हमेशा आन रहे, भारत माँ की हमेशा आन रहे। हम रहें या न रहें, हम रहें या ना रहें, पर इस दुनिया में बस मेरा भारत, मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा रहे, मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा रहे, सदा रहे। चलते हैं, भगवान महावीर ने कहा अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए कर्मों की स्वतंत्रता, कर्मों की परतंत्रता को छोड़ना पड़ेगा। तन की स्वतंत्रता चारित्र का निखार है, मन की स्वतंत्रता विचारों की बहार है, समाज की स्वतंत्रता समाज का श्रृंगार है, और देश की स्वतंत्रता अमरता की पुकार है, अमरता की पुकार है। इस अमरता की पुकार की ही साधना करना है, इस अनंत की ही साधना करना है, इसकी ही कल्पना करना है। कल्पना करो, आज़ादी के लिए कितने 65 से 70-80 वर्ष हो चुके हैं। उस समय इन देशवासियों ने, इन शहीदों ने, अपने गांधी जैसे ऐसे कई महान पुरुषों ने अपनी सारी स्वतंत्रता को खोकर के हमें स्वतंत्र कराया था। आज हम भी उसी तो स्वतंत्रता को कायम करने के लिए देशभक्ति मात्र ध्वजा लहराने के नाम नहीं है। देशभक्ति ध्वजा लहरा करके नहीं प्रकट करना है, हमें अपने देश को यदि स्वतंत्रता दिलाना है, बुराइयों को छुड़ाना है, अपनी आत्मा को आज़ाद कराना है, कर्मों को छुड़ाना है, तो बुराइयों को निकालने के लिए आज पुनः अपने इस भारतवासियों के लिए मजबूत और सशक्त होकर के, एकजुट होकर के एकता के बंधन में रहना है। जैसे ये 3 रंग दिख रहे हैं, एक पीला
पीला रंग देख रहा है, पीत वेश्या का प्रतीक है। पीले परिणाम जो होते देशभक्ति के प्रति परिणाम होते हैं। सफेद जो परिणाम होते हैं वो मन की विचार है। जितने मन विचार मिलेंगे, जितने अपने अपने सबके विचार मिलेंगे, उतने सफेद विचार बनेंगे। सेवा का ये भाव है। और तीसरा है ग्रीन कलर, ये निडरता का प्रतीक है। जैसे डॉक्टर जब चीराफाड़ी करता है तो हरे ही कपड़े पहनता है क्योंकि डर नहीं लगता है, निडरता का प्रतीक है। इस तिरंगे में भी 3 जो कलर दिखा रहे हैं, ये तीनों कलर जब एक होते हैं तो ये ध्वजा लहराने लगता है। ऐसे ही जब तुम तीनों मिल करके, अर्थात हम सब भारतवासी मिल करके एक होंगे।